बदल गया। मेरी ताकत ने जब नहीं काम कर रही थी तो उसने अपनी ताकत का प्रयोग किया और उसकी ताकत के सामने इस संसार में कोई ताकत नहीं चलती है, क्योंकि जो भी ताकतें यहाँ चलती हैं वहीं से आती, वही शक्तिमान है, उसी की समस्त शक्तियां हैं, वो आपके भीतर हो, जगत में हो या आसमान। भगवान श्री गुरु जी को बोलना भाई छोड़ दें, चलिए जब जिज्ञासा पर फिर उसमें आधा घंटा अनुभव है। अभी तो इधर लपड़े पाएंगे ना एक भाई की त्रिविरोध को जिज्ञासा है कि साहब कुछ स्रोतों से तथाकथित गुरु भाइयों के द्वारा यह बात फैलाई जा रही है कि जो भाई बहन अपना निबंधन किसी परिवार में कराए हैं वही भाई या बहन इस गुरु की चर्चा एक दिवसीय मासिक या साप्ताहिक मंच से बात कर सकते हैं, दूसरों को यह अधिकार चाहत का यह आदेश सागर संघ दया करके परिणत। ठीक है, बोलो। दो चीजें, एक आपका गुरु है और एक आप अभी भोजन करेंगे और पंक्ति में बैठेंगे। दो चीजें। शिव गुरु के रास्ते में, शिष्यता के रास्ते में, गुरु की ओर चलने में किसी का कोई कानून नहीं चलेगा। कान खोल के सुन लीजिए। वो शिव सिद्ध परिवार के अध्यक्ष हो, सेक्रेटरी हो, संयोजक हो, जोनल संयोजक हो, पंचायत संयोजक हो और केंद्र संयोजक हो, मैं इस बात को कतई बर्दाश्त करने नहीं जा रहा, किसी हालत में बर्दाश्त करने नहीं जा रहा कि शिव शिष्यता में आप टांग अड़ाइए या नाकर घुसाइए। आप संयोजक हैं, लाट साहब हैं, आप महादेव के पास जाके रहिए, हरिनारायण के पास आपकी दाल नहीं गलने वाली है। मैं इस जगत के लोगों को शिव गुरु से जोड़ने आया हूं, उस काम को करूंगा और कतई नहीं पसंद करूंगा मेरे और दूर दराज के आज बड़े शिव शिष्य के बीच आप खड़े हो जाएं। मैंने लोगों को संवाद दिया है, संदेश दिया है, समझाने की कोशिश की है और उसी के साथ आप भी चल रहे हैं। फिर भी आज कोई शिव को गुरु मानता है और वो मान रहा है जयपुर के मरुस्थल में, राजस्थान के मरुभूमि में आज वो मान रहा है। मुझसे उसकी कोई मुलाकात नहीं है, हो सकता है इस जीवन में नहीं भी हो, लेकिन शिव उसके गुरु होंगे, वो शिव की ओर चलेगा, शिव के उसके सानिध्य होंगे, शिवत्व उसमें उतरेगा, वह शिव जैसा दिखेगा। यह मेरा विषय है, उसके और मेरे बीच में किसी दूसरे का यह विषय नहीं हो सकता। अगर आप बनाते हैं तो अपराध करते हैं और मेरे क्रोध का कोप भाजन बनते हैं। मैं इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। गरीब से गरीब आदमी, भिखमंगा से भिखमंगा आदमी, दूर दराज रहने वाला आदमी भी अगर शिव को गुरु मानता है, वह मेरा आदमी है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। बीच में कोई पड़ेगा तो मेरे क्रोध का कोप भाजन बनेगा और ऐसा भाजन पड़ेगा देयर विल बी नो रिट्रीट, कोई वापसी नहीं है। अब चलिए व्यवस्था, ये तो क्लियर हो गया। अगर आप शिव को आपने गुरु माना है, शिष्य बने हैं कि नहीं बने हैं, हमारा काम है भाई साहब, आप माने ना, जो कहते हैं करने की कोशिश करिए। आपने शिव को अपना गुरु माना है, आपका सीधा बॉस एक आदमी है, उसका नाम है हरिनारायण। बीच में आपका कोई बॉस नहीं हो सकता। अगर होगा तो आप भी क्रोध के भाजन बनेंगे और वो आदमी तो होगा ही, क्योंकि शिष्यता मैंने शुरू की है। मेरा संकल्प है आपको शिव गुरु से जोड़ने का। बीच में आप क्या काम करेंगे, हमको इससे क्या लेना देना। और जगत है तो यहाँ टांगे तो बहुत है, एक आदमी के पास दो है।
दिल एक होता है, टांगे तो और हाथ तो दो होते हैं, किडनी दो होती हैं, आंखें दो होती हैं, सारा ब्रेन और दिल एक ही होता है। मुख्य चीजें अकेली का सब कुछ और बनता है ना। एक गुरु भाई तो नहीं अभी खत्म का बोले ये हुई आपके शिव से जुड़ाव की स्थिति। ये आपकी शिव से जुड़ाव की स्थिति है। इसमें मैं मेरा सबों से अनुरोध है कि आप पीछे हट जाएं। सबों से, मेरे अलावा कोई नहीं, मेरे बाद महादेव। लेकिन आई व्यवस्था की बात, आई भीड़ की बात, आई कानून की पकड़ की बात। देश है तो कानून। अब आप इस दुनिया में रहते हैं तो देश के कानून को तोड़ नहीं सकते। आप इस हॉल में बैठे हैं तो हुड़दंग करिएगा तो कार्यक्रम तो होते नहीं। ये है व्यवस्था की बात। यहां के लिए पद बने हुए हैं, जोनल संयोजक और क्या क्या और क्या, ये पद बने हुए हैं। कानून में इनको अधिकार दिया गया है, अध्यक्ष को भी है, सेक्रेटरी को भी है, गवर्निंग बॉडी को भी है, सदस्य को भी है। भारत देश का एक कानून है, उस कानून से चलना ही आपको पड़ेगा। क्योंकि जब शिव चर्चाएं मेरी यूपी और बंगाल में प्रवेश की तो वहां के शासन ने रोक दिया। क्योंकि अब देश की ऐसी स्थिति है कि इतनी भीड़ आप क्यों जुटाते हैं भाई साहब? आप सही हैं या क्यों बताइए? नतीजा हुआ कि 2007 के नवंबर में शिव शिष्य परिवार का निबंधन झारखंड में हुआ। इसीलिए झारखंड में हुआ कि बिहार निबंधन बंद है। कोशिश बिहार में हुई थी लेकिन नहीं, झारखंड कहीं लोग कोई राज्य होंगे तो उससे क्या। ये व्यवस्था की बात। अगर मैं यहां से जा रहा हूं और मेरा पांव छूना शुरू कीजिए तो मैं गिर जाऊंगा। पीछे से पांव पकड़ेगा मैं गिर जाऊंगा। कई बार ऐसा हुआ मैं गिर जाऊंगा। यहां तो व्यवस्था लागू करनी हो और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 20 वॉलंटियर्स चाहिए। 20 वॉलंटियर आदमी है, उसको भी पेट है, उसकी भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं। दिन भर मेरे साथ रहता है, रात भर मेरे साथ रहता है। आप उतना नहीं रह सकते। क्या वो खाएगा नहीं? क्या वह कपड़े नहीं पहनेगा? मेरे साथ चलने के लिए उसको अलग से गाड़ी भी तो चाहिए। मैं चलता हूं तो वो कैसे चले? ये हुई व्यवस्था की बात। आप आए हैं, आपको रात में ठहरे हैं, आपको भोजन कराया जाएगा। क्या करें हम लोग बताएं? आपको लगता होगा कि इतना आदमी इतना रुपया दिया, इतना हजार हुआ, सारा सब मुनवा खा जाएगा। मुन्ना मुन्ना इसीलिए कि आप तो आयोजन करते हैं, आपको मतलब नहीं है। कांटा टोली से आइएगा, बैठिएगा, खाना देर हो जाता है, हमारे चिरकाई सिस्टम किया है। कहा है कि 150 रुपया आपने दिया, वो 10 दिनों से सोना नहीं है। आप होश में हैं? आपको 10 दिन में जगह दूंगा तो आराम से चले जाइए। और बोलते हैं कि इतना पैसा तो हो तो सारा जरूर मारेगा मार उसमें से। इसीलिए कि आप किसी जात से बिलोंग करते हैं, इसीलिए कि आप अमीर से बिलोंग करते हैं, इसीलिए कि आप गोरे हैं, वो आदमी सामने है। क्योंकि आदमी के हर एक आदमी का मापदंड उसके अपने विचार से चलता है। शिव के विचार, शिव का मापदंड शिव की ओर से चलता है। और कोई पैसे नहीं देगा तो वो चर्चा नहीं करेगा।
वो मंच पर नहीं, चर्चा आध्यात्मिक विषय है, मंच व्यवस्था का विषय है। ये सारी व्यवस्थाएं उस आध्यात्म को आगे ले चलने के लिए है। किसी ने 1 रुपया नहीं दिया तो वो मंच पर नहीं चढ़ेगा। क्या बोल रहे हैं आप? होश में हैं आप? 1 रुपया से कोई चर्चा करता, कोई बोलना चाहता है मंच पर तो आप कहते हैं तू सदस्य नहीं है, नहीं बोलेगा, तमाशा करते हैं आप। आपका माथा खराब हो गया है। अगर हैरान का माथा खराब हो जाएगा ना तो ढेर लोग का माथा खराब हो जाएगा। वो उसमें आप कीजिए। आध्यात्म को पैसे से जोड़ते हैं, शिव शिक्षिका को पैसे से जोड़ते हैं, व्यवस्था को जोड़िए ना भाई साहब। सदस्यता को शिव शिक्षिका से जोड़िएगा कि व्यवस्था से जोड़िएगा, कानून से जोड़िएगा, तो उसके नियम अलग हैं। कोई बात की चर्चा करेगा तो कहिएगा पैसा दो तब चर्चा करो। होश में नहीं है आप, माथा खराब हो गया आपका। होश में रहिए। मेरा माथा खराब होगा तो ढेर लोग का माथा खराब होगा। एक भाई की जिज्ञासा है कि किस पूरी सृष्टि के रचयिता उनकी इच्छा मात्र से ये दुनिया संचालित होती है, तो फिर किस कारण यानी लोगों को किस पूरी सत्ता से जोड़ना क्या महादेव नहीं कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप कौन है भाई साहब? लोगों ने कहा, सवाल आया है कि शिव चर्चा करना है, ये लक्ष्य है। क्या शिव इस काम को स्वयं नहीं कर सकते? देखो, बाघ का बच्चा भूला, सियारिन देखी, उसको बच्चा छोड़ दिया, देखी कि तो भटक रहा है बाघ का बच्चा, अपने साथ ले गई, अपने बच्चों के साथ पालना शुरू किया। धीरे धीरे बाघ का बच्चा सियारिन के बच्चे के साथ सयाना साथे रहता। एक दिन अपने साथी सियार सबके साथ बाघ का बच्चा 1 साल का हो गया था, तालाब में पानी पीने। दोस्त उसका सियारे का बच्चा बचपन से उसी के साथ। अचानक बादल गरजे। बादल का गरजना था कि 4-5 सियार जो उसका साथी था भुड़ुक भुड़ुक भागने लगा कि सड़क आवाज किया। बाघ का बचवा भी भागने लगा, साथी भाग रहा तो वो भाग। जबकि बाघ का स्वभाव है, बादल का रास्ता है तो आसमान की ओर देखता है कि हमारे सामने के कर जा रहे हैं, भागने। उधर से एक बाघिन घूम के आया, उसने कहा सुनो सुनो सुनो। बाघ का बच्चा अपना ही शक्ल देख के नजदीक गया। अच्छा, तालाब के पास बाघिन ले गए और कहा कि तुम अपने को सियार समझते हो, जरा इस पानी में अपना मुंह देखो। बाघ ने चेहरा देखा और उसका बाघ होना उसके चिन्ह और शरीर में समा गया। सियार के साथ पलने वाला बाघ का बच्चा अपने को बाघ समझने लगा, और जब समझेगा बाघ अपने को बाघ, तो सियार को क्या करेगा इसकी कल्पना चाहिए। तो एक आदमी ने पूछा है, महादेव स्वयं नहीं कर सकते? कम वक्त को ले जाइए जिसने पूछा है, तालाब में चेहरा दिखलाइए और समझाइए तू ही बाघ है, साला सियार की तरह हुआ हुआ काहे का। उसको समझाइए कि तू स्वयं शिव है, भूल गया तू अपने को, तुम्हारा माथा खराब हो गया है। सियार के साथ सारा बादल के गरजने पर भागता है तू। देखता मुंह देख अपना, तू बाघ है, तू स्वयं शिव है। तो आप ही जब शिव है तो ये दूसरे शिव को काया खोज रहे हैं भाई साहब। इतना ही जुड़ा है, इतना